अब मॉर्निंग में जब एक पर्सन उठता है तो वो फ़ील करता है कि उसके हेड में काफ़ी ज़्यादा एक खिंचाव सा फ़ील होता है, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फ़ील होता है कि 50 किलो का वज़न उसके सर पर रख दिया है। एंड साथ ही में जो थ्रोट ड्राइनेस होती है वो भी उसे फ़ील होती है। तो ये किस साइन को रिलेट करता है एंड क्या इसके रेड फ्लैग्स हैं, आप उस बारे में हमें बताइए। तो ये जो ग्रॉगीनेस है, या नहीं तो हैवीनेस इन हेड है, या नहीं तो डे टाइम स्लीपीनेस है, या नहीं तो एक्टिव नहीं रहते, कुछ लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते, इसको नींद अगर ठीक नहीं है तो ये सब कुछ होते रहते। किसी में नींद ब्रेक होते हैं, उसको स्लीप फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं हम। किसी में स्लीप आने के लिए टाइम लगता है और उसके बाद वो नींद को चले गया तो भी वो क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, वो इंसोम्निया में देखते हैं। और किसी में स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम, मतलब कराटे के साथ साथ ये स्लीप में डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जिसको भी ये स्लीप बीच में फ्रैगमेंट होता है या ब्रेक होते हैं ना, इसको डे टाइम स्लीपीनेस होना, ग्रॉगीनेस होना, हेड बहुत डिजी जैसा फील होना, फ्रेशनेस नहीं होना, ये सब कुछ दिखते रहते। तो जिसको भी स्लीप डिसऑर्डर्स, अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर्स रहते हैं, इसको ये सिम्टम्स होने का चांसेस रहता है। अब जैसे आपने ये भी मेंशन किया है कि जो रात में डिस्टर्बेंस होता है स्लीप एपनिया की वजह से, एंड जो पार्टनर स्नोरिंग करता है उसकी वजह से सिर्फ वही पर्सन नहीं, दूसरा पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है इस चीज़ से। अब जो पर्सन जिसको स्नोरिंग नहीं है, इंसोम्निया नहीं है, बट जो पर्सन उनका पार्टनर या कोई फैमिली मेम्बर ले लीजिए आप, इस चीज़ से गुजर रहा है, तो इसका फैमिली वालों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आप उस बारे में हमें बताइए। तो ये स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, स्लीप इश्यूज से नॉट जस्ट फॉर द पेशेंट, फैमिली मेम्बर्स को 100% इम्पैक्ट होता है। कभी कभी डिवोर्सेस भी होता है इसके वजह से, और कभी कभी पार्टनर को स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये स्नोरिंग ये जो प्रॉब्लम है, ये सोशल प्रॉब्लम है और एक्चुअली लीगल प्रॉब्लम भी है। क्योंकि जिसको स्नोरिंग होता है, कभी कभी उसको स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं होता है और डे टाइम में भी उसको ठीक ठाक लगता है, बट उसका जो पार्टनर है 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स उसके साथ ट्रैवल किया होगा, वो साउंड के वजह से हम पूछते, जब भी जिसको स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम से आते हैं, हम पूछते हैं कि आपके रूम में कुछ डिस्टर्बेंसेस है क्या, रूम में कुछ लाइट्स या नहीं तो साउंड, स्मेल, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस है क्या, पूछते। तब वो बोलते हैं कुछ बाहर का डिस्टर्बेंसेस नहीं है, बट हमारा पार्टनर जो है वो स्नोरिंग करते हैं, उसके साउंड के वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये साउंड के वजह से इसको स्लीपलेसनेस प्रॉब्लम होना, इसको इंसोम्निया का प्रॉब्लम होते हैं। और दूसरा ये है, ये जो स्नोरर्स रहते हैं जनरली उसको एंगर इश्यूज या नहीं तो इरिटेबिलिटी, डे टाइम में कंसंट्रेशन इश्यूज या नहीं तो पर्सनल रिलेशंस के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है। जब भी ऐसा इफेक्ट होता है ना, तो पार्टनर के ऊपर भी और उसका रिलेशनशिप और फैमिली के ऊपर भी उसका असर रहता है।